नमस्कार दोस्तों, हिताक्षी एग्रो के इस YouTube चैनल पर आप तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज हमारा चूजा फिर से डिलीवरी के लिए जा रहा है। आज का ये चूजा मुजफ्फरपुर ज़िला के गाय घाट प्रखंड के सदहा गांव में जा रहा है, जो कि बेनीबाद के आसपास में है। और फाइनली हम लोग सदहा गांव में पहुंच चुके हैं किसान के पास, और ये चूजा गाड़ी में से ले करके ढोया जा रहा है, अब ले जाया जा रहा है फार्म में। संयोग से फार्म की दूरी जहां हमारा गाड़ी जा सकता था उससे थोड़ी दूरी पर है फार्म, तो इस कारण से बच्चे और बाकी लोग मिल करके ले जा रहे हैं इसे। अब आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे वहाँ किस तरह से चूजों का ब्रूडिंग किया जा रहा है, और किसान से भी वार्तालाप वगैरह हम आपको दिखाएंगे। लाल है, ठीक से ले लो। हाँ धर लो आराम से धर लो। एगो है यार, चलो फिर इन सबको अब खोला जाएगा, और इनको खोल करके गिनती करके कुछ डब्बे का चिक्स जो है गिनती करके इनको दिया गया है। 36 और तो भैया है मोटा मोटी किसान के आग्रह पे सारे डब्बे का गिनती हुआ, और सारे के सारे चूजे पूरे सही निकले। 650 चूजा इनको मिल गया। नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस YouTube चैनल पर आप तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं चूजा लेकर के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत सदहा, छोटी सदहा में कयूम भाई के यहाँ इन्होंने चूजा बुक किया था 650, और ये पुराना फार्म है। 2-3 लॉट इस फार्म में पहले बॉयलर का फार्मिंग किया जा चुका है, और लगभग 3-4 महीने से अभी क्लोज था। और इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब इसमें हम लोग देसी का पालन करेंगे। तो कयूम भाई ने ऑर्डर किया था, और ये लोग हैं साथ में जो कि इसका देख रेख करते हैं। कयूम भाई यहाँ नहीं रहते हैं, तो ये लोग हैं देख रेख करते हैं। आइए इनका हम परिचय लेते हैं, और इस चूजा के बारे में और इसके पालन के बारे में कुछ हम जानकारी इनसे कलेक्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ फार्म पे इसका देख रेख करते हैं मकसूद भाई, और इनके साथ में हैं आप शमशाद। तो मकसूद भाई, आप अपना परिचय जरा दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपके दर्शकों को दिल से नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। ये मेरा परिचय हो गया। मैं एमडी मकसूद आलम जी, ग्राम प्लस पोस्ट सिपदहा बरैल और पीएस गाय घाट, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार के ये क्षेत्र है जी, जो कि अभी आप जो आए हुए हैं वो मेरा एक लीची गाछी है जो गांव से सटा हुआ है। जी। इनके ठीक बगल में पोखर है, बड़ा वहीं सा। पर फार्म है, यहीं पे मेरा फार्मिंग है। दर्शकों से हम बता देना चाहें कि ये जगह दरभंगा से ज़्यादा नज़दीक है, और मुजफ्फरपुर का समझिए कि एंड पॉइंट है। इसके बाद दरभंगा शुरू हो जाता है, 4.5 किलोमीटर ही शुरू हो जाता है यहाँ से दरभंगा। तो मुजफ्फरपुर ज़िला कहने के लिए है, लेकिन इनका मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ दरभंगा है, और ये चूजा भी दरभंगा से ही आया है। चलिए आगे हम लोग, ये फार्म कब बनाए आप, कब से पालन हो रहा है इसमें? ये फार्म बनाने में काफ़ी समय लगा, मेरे को 1 ईयर लग गया। अच्छा। हम लोग मीडियम परिवार से आते हैं। जी। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 साल होने जा रहा है ये फार्म का जी, जिसमें से 2 लॉट मैंने सीबीसी जो जिसको बॉयलर बोलते हैं उसका मैं लॉट निकाला था। जी। उसके बाद मैं सोचा कि ये इससे अच्छा मेरे को देसी में ये लगता है कि इसमें मोर्टिलिटी कम है, टेंशन और कम है। किसी भी फीड वगैरह खिला देने से भी उसकी ज़्यादा समस्या नहीं आता है। हाँ। लेकिन ये है कि फीड आप खिलाइएगा तो वेट जल्दी आएगा, इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल देसी डाला। कुल मिलाकर के बॉयलर में मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और
कभी संभला कभी नहीं संभला, ऐसा होता है, रिस्क कुछ ज़्यादा होता है रिस्क उसमें। ज़्यादा होता है उसमें, कुछ बीमारी की जो अटैक करते हैं, बार बार भी अटैक कर सकते हैं। हाँ, दूसरा एक और बात है कि उसका रेट इतना फ्लक्चुएट करता है कि कभी कभी अच्छा से पालन भी हमारा हो गया ना, तो उसमें रेट नहीं मिलता हाँ, है, मार्केटिंग रेट मार्केट का रेट नहीं मिल पाया। सब लोगों का अच्छा उछल कर फार्मिंग होता हुआ तो रहता है। बहुत ऊंचा ऊपर नीचे होता है, ऐसा इसमें कम होता है देसी में, है ना। जी। देसी का एक तरह से मोटा मोटी फिक्स है, 200 से लेकर के 240-50, आप खुदरा बेच लीजिए तो अच्छा रेट में भी चला सबसे जाता है। बड़का ये इसमें प्रॉफिट ये है ना कि इससे इसके अंडे से आप जो है ना मतलब कि इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, अंडे का भी अच्छा सेल है अगर अंडा पे और जाना आने चाहे वाला तो। जो मौसम है, जैसे कि ठंड में ठंडी जो दिसंबर आने वाली, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, तो इसी को देखते हुए मैंने देसी का यहाँ पे अभी ओपनिंग किया हूँ कि गिराऊँ यहाँ से और स्टार्ट करूँ अब। अभी आपने ये 600 चूजा, लगभग 650 चूजा आपने रिसीव किया, इसके बारे में बताइए, कैसा कंडीशन का चूजा हमारे हैचरी से आपको मिला है। तो देखिए, मैंने रिसीव किया हूँ, तो मुझे अभी जो है जिस तरह का मैंने पानी 2 घंटे का दिया हूँ और इसको डाला हूँ डब्बे से निकाल करके, मेरे को बहुत अच्छा कंडीशन लगा है, क्योंकि बॉयलर के कंडीशन के समान लग रहा है, उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि और ये पानी भी उठाने की बहुत तेज़ी के साथ उठाया है पानी, किसी जी। तरह कोई समस्या अभी नहीं दिख रहा है। नहीं लग रहा है, चलिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं रहेगा, बस आपको थोड़ा सा कंसस बॉयलर से का अगर 50% भी आप सतर्कता इसमें किए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयलर की तरह उतना ज़्यादा सतर्कता का ज़रूरत है, बस 4-5 दिन ब्रूडिंग में आपको थोड़ा मेहनत है, और इसके बाद केवल क्या है, टॉयलेट इसका वॉच करते रहिए। अगर पैखाना का कलर मिट्टी कलर का है तो ठीक है, अगर वो चेंज होता है, हरा, लाल, पीला इस तरह का होता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू है, उसी के हिसाब से मेडिसिन देना है। चॉकलेटी पैखाना का प्रॉब्लम आता है कभी कभी, और सर्दी खांसी का प्रॉब्लम आता है, तो वो सब मौसम के हिसाब से होता है, तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, समय पर इलाज खाली कर देंगे, एकदम फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। चलिए ठीक है। और हमारे नए किसान से आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मौसम के अनुकूल अगर करना चाहते हैं तो आप देसी डालिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ये है कि मार्केट में सेलिंग कम होती है। हाँ, बाकी मुनाफा के मामला में वो बॉयलर से कहीं ज़्यादा है, अच्छा है। और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये बर्ड्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और मेडिसिन खर्चा भी कम है, कम है। और इसकी जो मतलब कि फीड वगैरह की भी कॉस्ट कम जाता है। और वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना हूँ, और आज आपका पहली बार स्वागत है मेरे फार्म में, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा। आपका थोड़ा सा केवल एफर्ट लगा रहना चाहिए, आप इसमें जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, और बहुत हेडेक नहीं है इसके पालन में। आपको केवल सतर्क रहना है, जो ही कुछ इशू आया तुरंत हमको ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करना है। हाँ, वो गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है। और कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस करेंगे क्या। चलिए, अब फाइनली हम बात करते हैं इनसे, जो असली इस काम के बादशाह हैं, जो इस बर्ड के साथ रहेंगे। इस बर्ड का जो ये बर्ड आया है, इसका देखरेख यही करेंगे। आप अपना परिचय दे दें जरा। मेरा नाम हुआ है MD मोहम्मद शमशाद। अच्छा, इससे पहले भी आपने इस फार्म का देखरेख किया है, आपने पालन किया है आप ही ने? जी, पालन बहुत अच्छा, अच्छे से। तो बॉयलर का भी अनुभव है और इसका भी। आप पहली बार ये बच्चा आपके सामने आया है, जी, पहली बार आया है। तो कैसा ये बच्चा लग रहा है आपको? बच्चा कंडीशन तो बहुत अच्छा कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, बॉयलर से अच्छा बच्चा है। अच्छा, ये तो पहला दिन है, अब आप पर डिपेंड करता है 2-3 दिन इस पर कितना अच्छा से इसको मेहनत करके वॉच करते हैं, मतलब रात में ठंडा ना लगे, मोटा मोटी वही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके बाद भी कोई इशू आता है तो इसको मैनेज करना, तुरंत उस पर जो है एक्शन लेना, ये आपका काम है। आप चाहेंगे तो इसमें से एक भी नहीं मरेगा, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करें, जी, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, हमारे चैनल पे आए और आपने जो जानकारी दिया, अगले किसान को भी ज़रूरत होगा। किसान बंधुओं, आप तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, ताकि आपको और जानकारी मिले। अगर आप बीमारी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हम वो सब भी लाएंगे बारी बारी से। तो कैसा वीडियो चाहिए, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी जानकारी चाहिए उसके संदर्भ में आप हमें सूचित कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो चूजा हमारे हैचरी से ले सकते हैं,
हम लोग बेहतरीन क्वालिटी का चूजा प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ किसान को हमेशा उनके साथ रहते हैं। किसी भी तरह का इश्यू है तो उनको गाइड करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।